एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं क्लासेस 9-10 के लिए साइंस और क्लासेस 11-12 जेई नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेता हूँ। मैं पिछले 21 सालों से इस एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर हूँ। मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, एजुकेट किया है, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके डाउट्स सॉल्व किए हैं। मैंने बहुत सारे स्कूल्स के अंदर अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, अपार्ट फ्रॉम सॉल्विंग द डाउट्स, मैंने बहुत सारे वैल्यू एडेड सेशंस भी कंडक्ट किए हैं दिल्ली के टॉप स्कूल्स के अंदर, जैसे स्ट्रीम सिलेक्शन, टाइम मैनेजमेंट, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, करियर काउंसलिंग, क्रैक द बोर्ड सेशन, हाउ टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन पेपर एंड सो ऑन फॉर वेरियस क्लासेस। ये सेशंस भी हम ज़रूर अपलोड करेंगे आप सबके लिए, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा है कि वी नीड करियर काउंसलिंग एज वेल। बट फिलहाल जो हम आज का टॉपिक करने जा रहे हैं वो क्लास 12th की केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज़ अमीन्स का कॉन्टिन्यूएशन लेक्चर। इसके पहले के लेक्चर में हमने अमीन्स के बारे में जाना था, समझा था, उनके बारे में हमने इंट्रोडक्शन किया था, आईयूपैक नेमिंग्स, प्राइमरी सेकेंडरी अमीन्स, टर्शरी अमीन्स की थी। लेकिन आज हम पढ़ेंगे सिर्फ प्रेपरेशन अमीन्स की। तो शुरुआत करते हैं हम पहली प्रेपरेशन के साथ अमीन्स की, दैट इज़ फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन। अगर आप करते हैं तो जब आप किसी भी नाइट्रो कंपाउंड का, चाहे वो एलिफैटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, आप रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ गुड या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो आपको क्या देता है? कॉरेस्पॉन्डिंग अमीन देता है। तो हम देखते हैं कैसे ये रिएक्शन आती है। आप देख लीजिए, मेरे पास है RnO2, तो ये हमारा एलिफैटिक नाइट्रो कंपाउंड हो गया। आप इसके अंदर रिडक्शन किसके साथ कर सकते हैं? आप हाइड्रोजन गैस ले लीजिए इन प्रेजेंस ऑफ रेनीज, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट, आपको वो क्या दे देगा? अमीन दे देगा एलिफैटिक। आप इसके अलावा क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? आप ले सकते हैं Sn प्लस HCl। आप इसके अलावा तीसरा रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो कौन ले सकते हैं? Fe प्लस HCl। तो आपके पास काफ़ी अच्छी चॉइस है रिड्यूसिंग एजेंट को चूज करने की। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं वो क्या हो सकता है? रेनीज, निकल, प्लैटिनम या फिर पैलेडियम अलोंग विद हाइड्रोजन। दूसरा हमारे पास क्या हो गया? Fe प्लस HCl, कॉन्क HCl। और तीसरा हमारे पास क्या हो गया? टिन प्लस कॉन्क HCl। यही नहीं कि आप एलिफैटिक अगर नाइट्रो कंपाउंड लो तो वो आपको सिर्फ एलिफैटिक अमीन देगा, आप एरोमेटिक भी चूज कर सकते हैं। मतलब आप नाइट्रो बेंजीन ले लीजिए और नाइट्रो बेंजीन में भी आप इनमें से कोई भी ले लीजिए, एनी रिड्यूसिंग एजेंट, इन सब में से वो आपको ऑक्सीजन हटा के, ये वाला ऑक्सीजन जो है वो हट जाता है और वहां पर क्या आ जाएगा? आपके पास हाइड्रोजन आ जाएगा। क्योंकि रिडक्शन का मतलब ही क्या होता है? एडिशन हाइड्रोजन का या फिर रिमूवल ऑक्सीजन का। तो ये ऑक्सीजन जो है वो हट जाएगा और हाइड्रोजन इसके बदले आ जाता है। तो आप एलिफैटिक, एरोमेटिक दोनों नाइट्रो कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल है। फॉर बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। और जो दूसरी सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर हम इनमें से बात करें कि प्रेफर्ड कौन सा लेना चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट, तो सबसे बढ़िया जो रिड्यूसिंग एजेंट है बेस्ट, वो हमारा कौन सा रहता है? Fe प्लस HCl। क्योंकि जब ये रिएक्शन करेंगे तो ये फेरस क्लोराइड बनाता है, FeCl2 बनाता है।
उस FeCl2 को हम आराम से हाइड्रोलाइज करके उससे हम अपना HCl वापस पा सकते हैं। तो हमको शुरुआत में थोड़े से ही HCl की ज़रूरत पड़ती है। तो आप जब Fe प्लस कॉन्क HCl लेते हैं, Fe plus conc HCl is preferred over others because they react to give FeCl2, which easily hydrolyzes to give back conc HCl. Hence, small amount of HCl is used. तो वो हमें वापस मिलता रहता है और हम उसको दोबारा इस्तेमाल करते रहते हैं। तो अब इसके बाद जब हम कन्वर्जन्स करेंगे तो हम उसके अंदर और कोई रिड्यूसिंग एजेंट, हम Fe प्लस HCl ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जो अगली हमारी प्रिपरेशन है अमीन्स की, वो है अमोनोलिसिस रिएक्शन। थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर हम एल्काइल और बेंजाइल कंपाउंड से, हैलाइड से हम क्या बनाते हैं, अमीन्स बनाते हैं। फ्रॉम एल्काइल और बेंजाइल हैलाइड्स। अब देखिए हम इसके अंदर क्या करते हैं, हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, हम उसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं। अमोनिया के अंदर N के ऊपर लोन पेयर होता है। तो जब हम इसको रिएक्ट करते हैं तो हमारा बॉन्ड जो है वो ब्रेक करता है यहाँ से, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ये X नेगेटिव आता है और ये क्या आता है, R पॉजिटिव। और इसके अंदर भी अगर मैं अमोनिया को अब दोबारा लिखूं तो मैंने इसको कैसे लिखा है, एज H बॉन्ड NH2। और इसके अंदर भी ब्रेकिंग जो है अमोनिया की कैसे हो रही है, एज H पॉजिटिव। पर इनिशियली शुरुआत में कैसे रिएक्शन होती है ज़रा ये देखिए। नाउ असलियत में होता क्या है कि अमोनिया एक तरह से हमारा बेस हो गया। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक करता है कार्बन का बॉन्ड हैलोजन के साथ, तो कार्बन का जब बॉन्ड हैलोजन के साथ ब्रेक करता है तो ये R पॉजिटिव अटैक करता है लोन पेयर के साथ। तो NH3 जो है वो अटैक कर रहा है R पॉजिटिव के साथ, जिसकी वजह से हमारे पास ये आ जाता है R NH3 पॉजिटिव, राइट, एल्काइल अमोनियम केटायन। लेकिन उसी समय ये X नेगेटिव बच गया, तो ये X नेगेटिव इसके साथ कंबाइन कर जाता है और क्या दे देता है, एल्काइल अमोनियम हैलाइड। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्ट। और अगर ये हमारा सॉल्ट हो गया तो इसका मतलब है ये बेस एक्ट करता है और ये एक तरह से क्या एक्ट करता है, एसिड। 373 केल्विन पर हम इसको रिएक्ट कराते हैं और ये बाद में ब्रेक करता है फर्दर अमोनिया के साथ। जब रिएक्शन होता है तो ये HX का लॉस करता है, यहाँ से जाता है H पॉजिटिव, यहाँ से जाता है X नेगेटिव। तो जब H पॉजिटिव यहाँ से जाता है तो हमारे पास क्या बन जाता है, अमीन आ जाता है, जो क्या होता है, प्राइमरी। तो इस ब्रेकिंग ऑफ C बॉन्ड X यहां पर उसको हम कहते हैं अमोनोलिसिस रिएक्शन। तो अमोनोलिसिस इज ब्रेकिंग ऑफ C bond X when it reacts with ammonia। तो ये मतलब होता है अमोनोलिसिस का।
लेकिन इसके साथ क्या है कि अगर आपने प्राइमरी अमीन को फर्दर अमोनिया के साथ रिएक्ट करने दिया, तो अब आप देखिए यहाँ पर ये हमारे पास प्राइमरी अमीन है, इसको मैं नेक्स्ट स्टेप से लिख रहा हूँ। ये हमारे पास प्राइमरी अमीन है और इसको हमने फर्दर रिएक्ट करने दिया एल्काइल हैलाइड के साथ, तो अगेन यहाँ से जाएगा H, यहाँ से जाएगा X, HX का लॉस हो गया और हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकेंडरी अमीन आ जाएगा। और अगर आपने इसको फर्दर RX के साथ रिएक्ट कराया तो यहाँ से गया H, यहाँ से गया X, लॉस किसका आ गया, HX का, और हमारे पास क्या आ गया, टर्शरी अमीन। एंड फाइनली जब आप इसको फर्दर RX के साथ रिएक्ट कराएंगे तो R पे चार्ज पॉजिटिव है, X पे नेगेटिव है, तो ये यहाँ पे अटैक करके हमको क्या दे देगा, क्वार्टरनरी अमोनियम हैलाइड। तो प्रॉब्लम अब इसके साथ ये हो गई कि आपके पास रिएक्शन के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी चारों अमीन्स आ गए। तो अगर आप इसको लैब में बना रहे हैं तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इन चारों अमीन्स को सेपरेट करना। तो इट इज़ नॉट अ गुड मेथड टू प्रिपेयर इन लैब, इसीलिए इट इज़ अ गुड मेथड टू प्रिपेयर इन व्हाट, इंडस्ट्रीज। दूसरी चीज़ जो हमारे को यहाँ पर बतानी इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आप अमोनिया ज़्यादा लेते हैं, अगर अमोनिया एक्सेस में रहता है तो प्राइमरी अमीन जो है वो नेचर में मेजर अमाउंट में आएगा। लेकिन अगर आपने एल्काइल हैलाइड एक्सेस में ले लिया तो उस केस में एल्काइल हैलाइड भी सारा रिएक्ट करेगा, तो रिएक्शन के अंदर क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट जो है वो क्या बन जाता है, मेजर। तो हमको बड़ा बैलेंस करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ किस हिसाब से होनी चाहिए ताकि हमें हमारा प्रोडक्ट जो है वो मिल जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये क्या हो जाएगा, नॉट suitable for lab as it gives mixture of all amines and are difficult to separate. Therefore, suitable for industrial method, right? दूसरा जो हमारे पास आएगा, if ammonia is taken in excess, then primary amine is major product, whereas if alkyl halide is taken in excess, then quaternary salt is in excess. जो नेक्स्ट थिंग इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो है एरोमेटिक अमीन्स के केस के अंदर। तो सर क्या हम इसके अंदर एरोमेटिक अमीन्स बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? तो आंसर है नो, ये सूटेबल मेथड नहीं है, क्योंकि एरोमेटिक अमीन्स के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एराइल हैलाइड्स। और हमने पढ़ा था हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स के अंदर कि एराइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे H
जो है वो हट रहा है, X यहाँ से हटेगा और उसके बदले NH2 नेगेटिव जो है वो आ रहा है। तो ये एक तरह की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कैसे? आप देख सकते हैं R यहाँ से आ गया, X जो समय सबसे पहले मैं बात कर रहा था NH2। तो आप देखो यहाँ से आपने किसको हटाया, X नेगेटिव को हटाया और यहाँ से कौन हट रहा है, H पॉजिटिव, तो ये इसकी जगह पे आ रहा है। तो इट इज़ अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब NH2 रिप्लेसेस X नेगेटिव। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और एराइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते। तो हम क्या लिखेंगे, नॉट suitable for aromatic amines as aryl halide taken do not show nucleophilic substitution reaction, क्योंकि वो 4 रीजंस होते हैं, रेजोनेंस, sp2 कार्बन, अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन एंड इलेक्ट्रॉन रिच। तो ये थी हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन अमोनोलिसिस, जिसके एडवांटेज भी है और ड्रॉबैक भी है, ज़्यादा है इनफैक्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट हमारी प्रिपरेशन जो आती है। नेक्स्ट हमारी प्रिपरेशन है अमीन्स की बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स एंड आइसोनाइट्राइल्स। अब आप नाइट्राइल जो है वो एलिफैटिक ले लीजिए या फिर एरोमेटिक ले लीजिए। आप उसमें क्या ले लीजिए, रिड्यूसिंग एजेंट। वो रिड्यूसिंग एजेंट की हमारे पास जो लिस्ट आएगी वो कौन कौन से हैं, एक तो रेनीज निकल हो गया हमारे पास, साथ में हाइड्रोजन, और दूसरा लिथियम एल्यूमिनो टेट्राहाइड्राइड। दोनों ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, तो दोनों जगह हाइड्रोजन आ गया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर गया और आपके पास क्या आ जाएगा, RCH2NH2। आप एरोमेटिक ले लीजिए, बेंजोनाइट्राइल, इसका भी आप रिडक्शन कर देंगे तो ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे। रिड्यूसिंग एजेंट हमने आपको बता ही दिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, बेंजाइल अमाइन। अब इस रिएक्शन की खास बात यह है कि अगर आप एल्काइल हैलाइड से शुरू होते हैं तो आपको एल्काइल हैलाइड से अमीन तक जाते जाते एक कार्बन जो है वो क्या मिल जाता है, फालतू मिल जाता है। तो बेस्ट पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज के स्टार्टिंग फ्रॉम एल्काइल हैलाइड वी गेट 1 मोर कार्बन एटम। अब वो कैसे, आप देख लीजिए, आपके पास अगर ये रिएक्शन है RX, आप उसको रिएक्ट कीजिए एल्कोहलिक KOH के साथ, KCN के साथ, तो लॉस KX का हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, RCN। तो आपने शुरुआत किससे करी थी, R के साथ, अब आपके पास CN आ गया, और CN का अगर आप रिडक्शन कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, RCH2 एंड NH2। तो आपको एक कार्बन जो है वो क्या मिल रहा है, फालतू मिल रहा है एल्काइल हैलाइड्स के कंपैरेटिवली। रही बात आइसोनाइट्राइल्स की, अगर हम करते हैं तो आप देखिए हमारे पास आइसोनाइट्राइल है, तो इस केस में हमारे पास क्या आ रहा है, RN ट्रिपल बॉन्ड C। आप अगेन रिडक्शन करते हैं तो इसके अंदर भी हाइड्रोजन होगा, तो एक हाइड्रोजन तो आप सिंपली यहाँ पे ऐड कर देंगे, और दूसरा जो हाइड्रोजन है
वो इसी के डेटिव बॉन्ड के साथ कंबाइन कर जाता है, राइट। जो डेटिव बॉन्ड नाइट्रोजन का होता है वो वहाँ चले जाते हैं और कार्बन के साथ उसका अटैचमेंट हो जाता है और हमारे पास जो आ जाता है अमीन, वो कौन आ जाता है, सेकेंडरी। तो नाइट्राइल्स जहाँ पे हमको प्राइमरी अमीन्स दे रहे हैं, राइट, वहीं पे आइसोनाइट्राइल्स जो है वो हमको क्या देते हैं, सेकेंडरी अमीन देते हैं। लेकिन इसका भी एक ड्रॉबैक है कि सेकेंडरी अमीन में जो एक साइड होगी, जो एक साइड पर जो अल्काइल ग्रुप होगा वो हमेशा कौन सा होता है, मिथाइल ग्रुप होता है। तो आप जो मर्जी ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास यहाँ पे एरोमेटिक रिंग भी है तो उस केस में भी रिडक्शन के बाद यहाँ पे रिंग रहेगी, ये NH और ये क्या आ गया, CH3। तो इसकी लिमिटेशन क्या है, one of the alkyl group in amines is always methyl and forms secondary amines। तो ये इसकी लिमिटेशन होगी कि एक हमेशा क्या रहता है, मिथाइल ग्रुप रहता है। देन हम बात करते हैं रिडक्शन ऑफ अमाइड्स की। अगेन प्रिटी सिंपल, आप कोई भी अमाइड ले लीजिए, RC डबल बॉन्ड O NH2, और आप इसका क्या कर दीजिए, रिडक्शन आप कैसे करेंगे, अगेन हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ रेनीज निकल, या फिर आप क्या ले लीजिए, और लिथियम एल्यूमिनो टेट्राहाइड्राइड। तो अगर आपके पास रिडक्शन होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो जाएगा और डबल बॉन्ड ये ब्रेक कर जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, RCH2 NH2। तो इसके अंदर भी आपको एक कार्बन क्या मिल रहा है, फालतू मिल रहा है, क्योंकि हमारा फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या है, NH2। हमारी चेन क्या थी यहाँ पे R, पर हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, RC। तो गिव्स 1 कार्बन मोर देन पेरेंट चेन और एल्काइल ग्रुप, राइट। तो ये थी हमारी 4 प्रिपरेशंस। देखते हैं और कौन कौन सी प्रिपरेशन आती हैं हमारी अमीन्स के अंदर। अगली जो हम प्रिपरेशंस पढ़ने वाले हैं वो है हमारी लास्ट 2 प्रिपरेशन अमीन्स की। एक है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, दूसरी है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो देखते हैं गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से कैसे होता है। आप इसके अंदर थैलीमाइड ले लीजिए, ये रहा थैलीमाइड। थैलीमाइड को हम एक्वस या अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो लॉस किसका हो जाता है, वाटर का, और यहां से चला गया H, यहां से चला गया O, और K जो है वो H पॉजिटिव को रिप्लेस कर देता है। तो हमारे पास पोटेशियम थैलीमाइड आ जाता है। इसे हम कहते हैं पोटेशियम थैलीमाइड। इसको हम फर्दर रिएक्ट कराते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ। तो पोटेशियम हैलाइड बीइंग मोर आयोनिक वो रिमूव हो जाता है और हमारे पास क्या बन जाता है, ये आ जाता है हमारे पास N एल्काइल थैलीमाइड। एंड फाइनली जब इसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं NaOH के साथ, आप इसके ले लीजिए 2 मोल्स
तो आप देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं NOH, यहाँ पे भी हम लिख रहे हैं NOH। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो हम अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, प्राइमरी अमीन, एंड साथ में क्या आ रहा है, सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड। अब इस रिएक्शन की खास बात क्या है कि ये प्योर एलिफैटिक प्राइमरी अमीन देती है, कोई सेकेंडरी प्रोडक्ट या टर्शरी इसके अंदर नहीं है। तो हमारे को इसके अंदर क्या मिलता है, प्योर प्राइमरी एलिफैटिक अमीन। तो ना सेपरेट करने में ज़्यादा दिक्कत है, ना कोई परेशानी है। दूसरी चीज़ ये है कि थैलिक सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड जो बना है, आप उसको दोबारा थैलेमाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे को थोड़ा सा ही थैलिक एसिड थैलीमाइड चाहिए होता है। सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड कैन बी reconverted into thaliamide, hence small amount of it is required in the reaction. But इसका एडवांटेज के साथ ड्रॉबैक भी है। तो अगर ये दोनों इसकी एडवांटेज हैं तो इसका एक ड्रॉबैक भी है, और वो ड्रॉबैक ये है कि आप इसके साथ एरोमेटिक अमीन्स नहीं बना सकते। सर क्यों? क्योंकि अगर आपको एरोमेटिक अमीन बनाना होगा तो आपको यहाँ पे क्या लेना होगा, एराइल हैलाइड्स। और आप अगर ध्यान से देखें, जो हमारा थैलीमाइड है वो एक न्यूक्लियोफाइल है, और एराइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते। तो इसकी लिमिटेशन क्या हो गई, वी कैन नॉट प्रिपेयर aromatic amines as we would be needing aryl halide, and aryl halides do not show nucleophilic substitution reaction with थैलीमाइड एनायन, जो हमने ऊपर लिखा ये वाला। तो इसलिए ये बेस्ट रिएक्शन है अगर आपको प्राइमरी अमीन चाहिए होगा अभी तक की, बट एरोमेटिक के लिए ये रिएक्शन सही नहीं है। एंड लास्ट हमारी आती है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। वो कहते हैं कि आप एक अमाइड ले लीजिए, इस अमाइड को आप ब्रोमीन एक्वस साथ में सोडियम NaOH के साथ लिख दीजिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NaOBr। तो ये क्या हो जाता है, सोडियम हाइपोब्रोमाइट। तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर आपके पास आ जाता है अमीन with 1 कार्बन लेस। साथ में बैलेंस रिएक्शन में पोटेशियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन गैस और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है, सॉरी पोटेशियम ब्रोमाइड आ जाता है।
ये हमारी रिएक्शन हो जाती है। तो रिएक्शन की खास बात क्या है, आपको एक कार्बन कम वाला अमीन मिलता है। तो बेस्ट पार्ट क्या है, वी गेट 1 कार्बन लेस अमीन देन पेरेंट चेन। तो ये हमारी सारी रिएक्शंस थी इसके अंदर, जिसके अंदर हम अलग अलग तरीकों से क्या बना सकते हैं, अमीन्स बना सकते हैं। तो आई होप आपको हमारी ये सारी रिएक्शंस जो है, प्रेपरेशंस जो है वो समझ में आए। अमीन्स कौन सी एलिफैटिक के लिए बेस्ट है, कौन सी एरोमेटिक के लिए बेस्ट है, किसका क्या ड्रॉबैक है, क्या एडवांटेज है, वो सब हमने एक्सप्लेन किया और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर। तो अगर आपको हमारा आज का सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इस चैप्टर की रिकॉर्डिंग को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस चीज़ को समझ के इसका बेनिफिट उठा सके। और अगर आपके कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल डाउट्स हैं तो प्लीज़ डू शेयर, आप कमेंट्स लिखिए। मैं आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको ज़रूर क्लियर करूंगा। मैं उसके लिए लेक्चर बनाना होगा, मैं वो आपके लिए वो भी बना दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। जिन बच्चों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उनको आपको बहुत सारे और भी लेक्चर्स मिल जाएंगे, उनके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे ताकि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सके। टिल देन टेक केयर, स्टडी हार्ड, बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।